एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्स के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे बिहार में नीतीश युग का अंत, तो साथ ही सम्राट का साम्राज्य शुरू हो गया। ऐसे में इसके क्या मायने और इससे बिहार की आगे आने वाली जो विकास गति है उसमें और कितनी तेजी आएगी। इन्हीं दामोदर बात करके हमारे साथ खास मेहमान है उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और साथ ही राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा। तो दिनेश शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि बिहार में आज से नीतीश युग का अंत हो चुका है, तो वही सम्राट साम्राज्य की शुरुआत हो चुकी है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, सम्राट चौधरी जी का अनुभवी, सच्चा और एक जनता के प्रति जवाबदेही स्वभाव के मंत्री रहे, उप मुख्यमंत्री रहे और अब एक विशेष राजनेता के रूप में मुख्यमंत्री पद पर माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा समर्थन करके उनको बनाया गया। तो निश्चित रूप में नीतीश कुमार जी से अनुभवी नेता का मार्गदर्शन होगा और एक युवा हाथों में जो जब कमान होगी तो निश्चित रूप में एक अच्छे वातावरण में काम करने का अवसर पा। जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, क्या हम ये कह सकते हैं कि यूपी की तर्ज पर कहें कि बिहार में भी योगी मॉडल लागू होगा सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद? देखिए, अभी अभी आज उन्होंने शपथ ग्रहण करी है और अभी मंत्रिमंडल का उनको गठन करना है। एक जो श्रेष्ठ मुख्यमंत्री होता है वो अपनी कैबिनेट के साथ में बैठता है और बैठने के बाद जो फ्यूचर जो उसको कार्य होते हैं उनके निष्पादन की रूपरेखा तय करता है। मुझे लगता है सभी अनुभवी लोगों का जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी और एलजेपी तथा और तमाम दलों का उनको पूरा सहयोग है और सभी दलों से राय लेकर वो एक साझा रणनीति को तय करेंगे और नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन पे काम करेंगे। जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, लेकिन कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनते ही तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला बोलते हुए ये कहा है कि महात्मा गांधी के हत्यारे की जो सोच रखने वाले जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं स्थापित किया है। ऐसे में अब बिहार जो है वो गुजरात से जलेगा। इसके ऊपर चारा घोटाले का आरोप लगा तो वो दूसरे के भी आरोपित करने का अधिकार उनके पास नहीं रहता और मैं समझता हूँ कि एक हताश और निराश व्यक्तित्व के धनी समय तेजस्वी जी हैं और अब वो उनके धरातल पे उनकी राजनीतिक जमीन जो है वो खिसक चुकी है। जी, इसलिए उनके किसी भी सवाल का जवाब देने का औचित्य नहीं है। जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, लेकिन इसी तर्ज पर ट्रेन के आगे प्रशांत किशोर ने भी हमला बोलते हुए ये कहा है कि सम्राट चौधरी को सिर्फ और सिर्फ एक रिमोट सीएम है जिसका रिमोट अमित शाह के पास में है। इसको कैसे देखते हैं? मैं कभी भी नहीं, सारी जो भारतीय जनता पार्टी सरकारें हैं वो अपने स्थानीय और अपने प्रदेशीय स्थिति के आधार पर कार्य का नियोजन करती है और जब कभी भी आवश्यकता पड़ती है तो बीजेपी एक सामूहिक नेतृत्व वाला मोदी जी के निर्देशन में चलने वाला एक संगठनात्मक ढांचा है और समय समय पर जब आवश्यकता पड़ती है तो ये सब लोग मार्गदर्शन भी प्राप्त करते हैं। सभी का मार्गदर्शन जो नेतृत्व है उसका प्राप्त करना ये हर राजनीतिक दल के लिए जरूरी है, नहीं तो एक मान्यता के आधार पर अच्छा होता है। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि नोएडा में श्रमिक प्रोटेस्ट जो हुआ ये सहयोग था या फिर एक प्रयोग था? क्योंकि कहीं ना कहीं इसको लेकर आप यूपी सरकार में जो मंत्री हैं उनका बयान सामने उन्होंने आतंकी साजिश कई बताई इससे। मैं पहले स्पष्ट कर दूं जी, कि नोएडा में कर्मचारी अगर कोई अपनी मांग करता है और उसकी जायज मांग है तो उसके प्रति सहानुभूति जरूर है कि उनकी मांगों पर एक नीति बननी चाहिए, ये सहानुभूति हो सकती है। लेकिन कर्मचारियों के वेश में आकर कुछ तथा कथित सामाजिक तत्व जिनका मैं समझता हूँ कर्मचारियों से कोई संबंध नहीं होगा, वो सोची साजिश के तहत अगर किसी प्रकार के तोड़ फोड़ करते हैं और कानून को अपने हाथ में लेते हैं तो कानून के पास विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त है। हिंसा को या कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। कर्मचारी हमारे भोले भाले कर्मचारियों के प्रति सहानुभूति है, उनकी सेवाओं के अवसर उनको और अच्छे हो, उनके प्रगति हो, तो
सुविधाएं मिले, इस पे मेरा पूरा समर्थन हमेशा रहता है। लेकिन कानून को जो हाथ में लेते हैं वो कर्मचारी नहीं हो सकते। मैं समझता हूँ कर्मचारी का भेद धारण करके कोई सोची साजिश का के तहत इस प्रकार का कृत्य करके कर्मचारियों को बदनाम करना चाहता है। डॉक्टर शर्मा जी, आपने हमारे समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार।